आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में बताएंगे जिन्होंने सिनेमा घर के अंदर बैठने वाली सीटों को सिला, साथ ही सिनेमा घर पर अन्य कई तरह के काम भी किए जिसके लिए उन्हें मात्र 90 रुपये ही मिलते थे। अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर मजबूरन उनको यह काम करना पड़ा, लेकिन इस काम को करते हुए उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने उनकी पूरी लाइफ को ही बदल कर रख दिया और आज यह शख्स 4000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बात एक साधारण से घर में पैदा हुए चंदू भाई वीरानी की है, जो बेहद ही मेहनती और सच्ची लगन वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ आज हजारों करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा करके दिखा दिया। चंदू भाई वीरानी का जन्म 31 जनवरी 1957 को गुजरात के जामनगर में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जब चंदू भाई 15 साल के हुए तो उनका परिवार रोजी रोटी की तलाश में ढूंढो राजी चला गया। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे 10वीं के आगे पढ़ नहीं पाए। शुरुआती दौर में एक ऐसा वक्त भी उनके जीवन में आया था जब इनके पास खुद का जीवन चलाने के लिए कुछ काम नहीं था। इन्होंने थिएटर की सीटों को सिलकर अपनी रोजी रोटी कमाई, जिसमें यह अपने घर का किराया तक भी देते थे। इसके साथ ही यह अन्य कई तरह के काम भी करते थे। फिर एक बुरा वक्त तब आया जब इनके पास किराया देने के लिए पैसे भी नहीं थे, क्योंकि जिस किराए के घर पर यह रहते थे वहाँ का किराया देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर किसी कारणवश इन्हें वह जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। चंदू भाई वीरानी और उनके दो अन्य दोस्त मेघजी भाई और भिखूजी भाई, तीनों ने मिलकर गुजरात के राजकोट में 20,000 का निवेश करके एक कृषि उपकरण का बिजनेस डाला, जिसको वह अपनी लगन और मेहनत से कर रहे थे। लेकिन फिर ऐसा बुरा वक्त आया जिसमें उन्हें सिर्फ 2 साल तक ही इस बिजनेस को किया और आखिरकार उन्हें इस बिजनेस को बंद करना पड़ा। फिर अपने जीवन यापन के लिए चंदू भाई ने सिनेमा घर में 90 रुपये की सैलरी में काम करना शुरू किया, जिसमें यह फटी हुई सीटों को सिलने, पोस्टर चिपकाने और कैंटीन का काम भी करते थे। बस यहीं से काम करते करते एक बिजनेस आइडिया इनके दिमाग में आया, जिससे इनकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। इनको सिनेमा घर में कैंटीन का एक ठेका मिला जो मात्र 1000 रुपये का था। फिर वहीं से इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। इन्होंने जैसे तैसे करके 10,000 रुपये जुटाए और होममेड आलू चिप्स बनाने का काम शुरू किया। शुरुआती दौर में यह आलू चिप्स घर से ही बनाकर लाते थे और सिनेमा घर में बेचते थे। जैसे जैसे इनका बिजनेस पटरी पर आने लगा और अच्छी खासी इनकम उत्पन्न होने लगी, फिर इन्होंने साल 1989 में गुजरात में ही रहकर अजी GIDC रीजन में गुजरात की सबसे बड़ी आलू वेफर फैक्ट्री को खरीद लिया। इन्होंने बड़े स्तर पर आलू चिप्स बनाने का काम शुरू किया। इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। इसके अलावा इन्होंने बैंक से भी लोन के रूप में कर्जा लिया। इसके बाद इनका यह बिजनेस बहुत ही तरक्की करने लगा। इन्होंने साल 1992 में बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई, जो चिप्स और नमकीन बनाने का काम करती थी। आज के दौर में पूरे भारत में इनकी 4 बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर रोजाना लाखों किलोग्राम आलू चिप्स बनाए जाते हैं। इसके साथ ही इन्होंने नमकीन बनाने का काम भी चालू किया। इसके अलावा सिंपल सोल्टेड, मसाला मस्ती, टमाटो ट्विस्ट, चाट चस्का, क्रीम एंड ओनियन, पेरी पेरी वेपर्स, PG मसाला, क्रेचेक्स आदि प्रकार के उत्पाद भी बनाने शुरू किए। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम उनके कमरे में रखी भगवान हनुमान की एक छोटी कांच की मूर्ति से प्रेरित होकर रखा। इन सालों में बालाजी वेपर्स ने देश भर में 4 खानों के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया। बालाजी वेपर्स का राजस्व 4000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आज इस कंपनी में 5000 लोग काम करते हैं और देश भर में इनकी 4 फैक्ट्रियां हैं। कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। आज इसका हर प्रोडक्ट लोगों में फेमस है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।